ब्रज दर्शन में आपका स्वागत है। ब्रज दर्शन में आज दीदी आरती जी के साथ हम चलेंगे राधा रानी की जन्म स्थली बरसाना। बरसाना ब्रज के पावन स्थलों में से एक है और राधा रानी की जन्म स्थली होने के कारण पूरे भारतवर्ष में अत्यंत लोकप्रिय है। साल भर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और राधा रानी के यहाँ कण कण में विराजमान होने का अनुभव प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इस ब्रज दर्शन की यात्रा में तुलसी टीम के साथ जब दीदी आरती जी बरसाना की यात्रा कर रही थी तो एक अलौकिक भाव मन को पवित्रता प्रदान कर रहा था कि किस गली से राधा रानी का आगमन हो। हमें भी राधा रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बरसाना मथुरा जिला के छाता क्षेत्र में पड़ता है। यूं तो ब्रज की भूमि के कण कण में श्री राधा कृष्ण के प्रेम की सुंदरता छुपी हुई है और हर पल पूरा क्षेत्र श्री राधा कृष्ण की कृपा से प्रफुल्लित रहता है। कहा जाता है कि ब्रज की लता पता भी गोपी समान है। ऐसी पवित्र भूमि का श्रृंगार कहे जाने वाले बरसाना में प्रवेश के साथ ही मानो मन एक अनोखे आनंद में डूब जाता है। भारतीय प्राचीन संस्कृति और उसकी सुंदर परंपराओं का समागम स्थल बरसाना आज भी उसी प्राचीन सुंदरता को संजोए हुए है जिसमें कभी राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हुआ था। बरसाना की छटा मन में आती है तो सबसे पहले मन में गहवर वन का अक्स उभरता है। गहवर वन का किशोरी प्रिया श्री राधा रानी से गहरा संबंध है। गहवर वन की चर्चा कई शास्त्रों में की गई है। तो ये गहवर वन है। सर्वप्रथम हम वाणियों के अंतर्गत जाएं तो श्री प्रिया जी का हृदय स्थल है जहाँ पर हम विद्यमान हैं। ये श्री राधा रानी का हृदय है और जितने भी यहाँ के लता पता आपको दिख रहे हैं, ये लता पता जब श्री जी मुस्कुराती है तो उनके यहाँ पर गड्ढा होता है। वो गड्ढा ये लता पता इनके उनकी मुखारविंद को शोभायमान बनाने वाला ये लता पता है। ये दिव्य रासभूमि है, रासमंडल है, प्रिया जी का खेलन भूमि है। हाँ, यहाँ पर जब रात्रि का समय में अखंड प्रियालाल जी तो 24 घंटे यहाँ रहती हैं, कहीं नहीं जाती हैं। हैं, मंदिर में तो 2 ही टाइम होती है, भोग के टाइम में और आरती के टाइम में। बाकी 24 घंटा श्री जी कभी सांक्रिक हो तो कभी गहबर बन तो कभी पीली पोखर इधर उधर ही होती हैं, है कि नहीं। जब श्री जी जब सामने आती हैं रात्रि के टाइम में जितने लता पता आपको दिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं समझें हम कि ये जड़ चीज़ हैं, ये साक्षात चैतन्य है। हाँ, श्री जी बहुत सुकुमल हैं। जब वो चल के आती हैं तो वो अपना स्वरूप प्रकट करके प्रिया जी को सुख देने के लिए वहाँ पर अपना स्वरूप में आ जाती हैं। श्री जी पकड़ती हैं जिन जिन डालों को, वो डाल डाल धन्य धन्य हो जाता है। वो वहाँ से जब सामने से आती हैं उतरते हुए, ये जितने भी पर्वत दिख रहे हैं ये सब मणिमय हो जाते हैं, मार्ग स्वर्णमय हो जाते हैं। पुष्प पेड़ लता पता सब झुक जाते हैं। कोई पुष्पों से लदा है ताकि प्रिया जी का सुकोमल जो चरण है उनमें कहीं कोई कांटा कंकड़ ना चुभे। वो अपनी तरफ से सेवा दे रही हैं। श्री जी को भूख ना लगे इसलिए प्रिया जी को सेवा में जो है आपका श्री वो जो है लता पताएँ जो हैं वो उनको फलों का जो है सेवा अर्पण करते हैं। जब इधर से आते हैं तो गेवर कुंड में सर्वप्रथम ठाकुर जी श्री जी का चरण प्रक्षालन करते हैं। उस चरणों को ठाकुर जी स्वयं पान करते हैं। अनंत अनंत सखियाँ होती हैं, सहस्र सखियाँ मोर पंख लेके बैठी हुई हैं, सहस्र सखियाँ चमर डुला के बैठी हुई, अनंत अनंत सखियाँ पीछे से आ रही हैं। और वहाँ पर चरण प्रक्षालन करने का जहाँ पर अभी हम बैठे हुए खड़े हैं, ये जो दिव्य जो रासमंडल है, यहाँ पर प्रिया जी का ठाकुर जी का नित्य रास होता है इस जगह पे। गहवर वन में श्री राधा रानी की उपस्थिति का अनुभव आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गहवर वन के इतिहास में झांक कर देखा जाए तो मन प्रेम भक्ति के झरोकों से
राधे कृष्ण की लीलाओं और बरसाने में श्री राधा रानी और उनकी सखियों के मानव दर्शन प्राप्त कर लेता है। ये गहवर वन है और गहवर वन में गह माने पकड़ना, बर माने पति को। भगवान श्री कृष्ण को राधा जी ने अपने पति के रूप में पकड़ा। ये गहवर वन है, ये वो वन है जहाँ इसको, तो ये वो रास स्थली है उस समय की। तो ये सब जो है 550 वर्ष पुराना जो है रासमंडल, इसको हमने 30 वर्ष पूर्व इसको हमने निकाला था। ये दब गया था और ये करीब 5 फुट इसमें मिट्टी थी। इसको निकाल करके ऐसे ही हमको आभास हुआ कि यहाँ रासमंडल है, तो इसको निकाला। तो उस समय जब हो गया, फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ मिट्टी से बरसात के समय में 30 साल में फिर ये दब गया, क्योंकि इसकी कोई स्थायी व्यवस्था तो हो नहीं पाई, तो ये ऐसे फिर से लुप्त हो गया। अब उसके बाद में हमारे संतों ने इसकी जो है इच्छा जाहिर की कि भाई यहाँ है और इनको भी कुछ आभास हुआ, तो इन्होंने इसका फिर से खुदाई वगैरह सब कुछ की और इसके बाद ये सब पूरा काम किया इसकी सुरक्षा के लिए। अब इसमें केवल छत रह गई है, तो अच्छी बात है। ये तो पुण्य का कार्य है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करें और उसमें सहयोग करें। जो भी करेगा वही पुण्य का भागी होगा, उसको पुण्य मिलेगा। इसलिए ये सब चल रहा है तुलसी चैनल के माध्यम से, और इसको आगे आप रखेंगे समाज और ब्रजवासी और पूरे देश दुनिया के सामने कि ये 550 वर्ष पुरानी विलुप्त रास स्थली राधा जी की जो ये निज लीला स्थली है, इसको प्राकृतिक साधु संतों के सहयोग से सब हुआ है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आए और पूरी तरह इसका भव्यता का इसका स्वरूप जग जाहिर हो और इसका सब दर्शन पुण्य लाभ प्राप्त करें। ब्रजमंडल कलाओं के धनी लोगों की भूमि रही है, जहां के कण कण में श्री राधा कृष्ण बसते हों। वहां की भूमि की विलक्षणता को किन शब्दों में बयां किया जा सकता है। दीदी आरती जी को भी एक ऐसे ही कलाकार से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। गहवर वन की सुंदरता के आनंद से निकलने का मन नहीं करता। मन करता है कि पूरा जीवन यहीं की लता पताओं में व्यतीत करने को मिल जाए। लेकिन बरसाना की यात्रा में अन्य पावन स्थानों के दर्शन की उत्सुकता हमें लेकर गई चिकसौली। चिकसौली राधा रानी की प्रिय सखी चित्रा का गांव है। सखी चित्रा वरिष्ठ गोपियों में चौथी गोपी थी और केसरिया रंग की छटा लिए सखी चित्रा का रूप प्रकृति की सारी सुंदरताओं को अपने में समाये प्रतीत होता है। मोरकुटी से खड़े होकर जब दीदी आरती जी ने ब्रज का हृदय कहे जाने वाले इस क्षेत्र पर दृष्टि डाली तो मन प्रफुल्लित हो उठा। मोरकुटी है, यह भगवान ने मोर बन के नृत्य किया था और राधा जी को प्रसन्न किया था। तो राधा जी यहाँ पर दाना चुगाने के लिए आई थीं अपनी सखियों के साथ में कि एक सुंदर पक्षी नृत्य कर रहा है, तो उसको हम कुछ चुगा के आएँ दाना। तो वो आए तो उन्होंने फिर नृत्य करते करते अपने स्वरूप में आ गए, तो इस तरीके से उनको प्रसन्न किया। लेकिन हिंदुस्तान है ये, हम ये हिंदुस्तान के इस भारत भूमि के एक ब्रज भूमि के एक गांव में खड़े हैं और ये एक प्राकृतिक रूप से एक देखने से बनता है कि ये चित्रा सखी का गांव है चिकसौली बरसाना। जी अच्छा जी। तो यहाँ एक प्राकृतिक रूप से हिंदुस्तान का प्राचीन स्वरूप एक सुंदर नक्शा के रूप में अपने आप बसा हुआ है। देखते ही बनता है कि ये एक किसी ने बनाया है, हिंदुस्तान का नक्शा है। बिलासगढ़ है ऊपर, नीचे सांकरी खोर है, साकरी गली, दान गली, प्रेम गली, तो सांकरी गली वो है और ऊपर बिलासगढ़ है, उधर दानगढ़ है। ये ब्रह्माचल पर्वत है जिस पर मोरकुटी, ये मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़, भानगढ़ 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के। ये चिकसौली है चित्रा सखी का गांव, लेकिन इस गांव का स्वरूप जो नक्शा इस टाइप का है जो कि हिंदुस्तान का जैसा प्राचीन प्राकृतिक नक्शा है। बरसाने की गलियों में श्री राधा रानी की उपस्थिति होने का अनुभव
हमें अद्वितीय भावों से भर देता है। ब्रज दर्शन की बरसाना यात्रा के दौरान दीदी आरती जी की मुलाकात बरसाना के एक महान पुजारी जी से हुई। पुजारी जी ने बरसाना के बारे में जो सुंदर शब्दों के साथ बोला, तो बरसाना की महानता की सुंदरता के साक्षात दर्शन हुए। सर्वप्रथम ब्रज में कृपा करने वाले हमारे श्री किशोरी जी हैं, जो बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत पर आप विराज रही हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो यहाँ सर्वप्रथम 4 गण है। भानुगण, जहाँ राधा जी ने मान किया, मानगण, जहाँ स्वयं दान लियो, दानगण, चौथा विलासगण। तो ब्रज में कृपा करने वाली श्री किशोरी जी ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों राधा जी के चरणों में पर्वत रूप में विराज रहे हैं। बरसाने के बास को आस करे शिव शेष, ताकि महिमा को कह सके यहाँ शाम धरे सखी भेष। मोर कुटी पर मोरों में और स्वयं श्याम सुंदर में होड़ परी मोरन और श्याम। मध्य में श्री राधा जी विराज नहीं है, अपनी सब सखियों को साथ में लिख के, कोई कोयल है, कोई मैना है, कोई तोता है, कोई पपिया है, कोई हंसनी है, कोई चकोरनी है, कोई कमोदनी है। सब ब्रज की लता पताओं पर बैठ के श्याम सुंदर की झांकी का अवलोकन करती है। दिन में ये सब लता पता वृक्ष रूप में है। जब भगवान की लीलाओं का समय होता है, गहबर वन, रसिक तो बहुत हुए हैं, पर रसिकों में भी तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज को जो छाप मिली है, युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तूसे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पूसे, नपत द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की, आस धीर उद्योत कर रसिक छाप श्री हरिदास की। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, बरसाने में मोरों में और श्याम सुंदर में हुड़ पड़ गई। बोले आज हम मोर बनेंगे। मोरों ने कहा मोर तो हम बने हुए हैं, तो वहाँ से तो हम बन के आए हैं, आप बोलते हो कि हम मोर बनेंगे। तो जब भगवान मोर बने श्याम सुंदर, तो मोर मोरों को देखने लगे, बोले हम सुंदर हैं, ये हमसे भी अति सुंदर बन के आए हैं। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने पद में लिखा है कि नाचत मोरन संग श्याम। इधर तो होड़ परी हुई है, इधर भगवान स्वयं श्याम सुंदर मोरों के साथ अपनी प्रिया जी को मनाने के लिए। तो नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्याम ही रिझावत, तैसी कोकिला अलापत, पपिया देत स्वर, तैसो ही मेघ गरज मृदंग बजावत, तैसी ये श्याम घटा निक्षीकारी, तैसी दामन को दीप दिखावत। श्री हरदास के स्वामी श्यामा रीज राधे हंस कंठ लगावत। राधा जी ने कहो कि बड़े सुंदर सुंदर मोर नृत्य कर रहे हैं, पर इनमें सबसे सुंदर एक मोर है कि बारंबार हमारे चरणों में प्रणाम करता है, बारंबार दंडवत करता है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे थिन तैसी। राधा जी की सखियाँ राधा जी को संकेत देती हैं कि राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरम सो तेरे आधीन।
संसार श्याम सुंदर के अधीन है और श्याम सुंदर हमारी श्री किशोरी जी के अधीन है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु हुए हैं तो केवल कृष्ण हुआ कृष्ण है। देवकी नंदन, वासुदेव नंदन, नंद नंदन, जगत का गुरु कृष्ण, कृष्ण की गुरु श्री राधे जी है। तो राधा जी ने सोचा कि बड़ा सुंदर मोर है, जैसे मोरों की तरफ हस्त कमल आगे को किए ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी को मान दूर रह जाए। मान क्यों किया कि यहाँ गहवर वन में किशोरी जी ने श्याम सुंदर को श्रृंगार कियो, श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी को श्रृंगार कियो। एक समय एकांत वन में करत श्रृंगार परस्पर दोई, वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहा परस्पर होई। जैसे नीके आज बने ऐसे कबो नहीं बने। तो श्याम सुंदर को काम है कि ब्रज में गोपी दूध दही बेच जाए तो उनकी मटकी को पकड़ो, ग्वाल वालों को खिलाना, स्वयं अपने को पाना, मटकी को फोड़ देना, मटकी रीति कर देना, ये हमारा काम है। गऊओं को चराता हूँ इसलिए मटकी को पकड़ता हूँ कि यार कंस से शिकायत करो, वो नंदन हमारी मटकियों को सांकरी गली में फोड़ता है। ये गोपिन को भाव है ब्रज को। तो राधा जी को श्रृंगार जब कियो है और ठाकुर जी ने किशोरी जी को कियो है, एक दूसरे से पूछें कि हमारा ये श्रृंगार आप में कैसो लगे। तो तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, इन्हीं को शब्द है सुंदरता को, ब्रज भाषा को। तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, और दर्पण हाथ लिए नद नंदन, सांची कहो श्री विश्वभान दुलारी। हे प्रिया जी, अब आप जो है अपने मुखारबंद से कहो कि आपको श्रृंगार सुंदर है या आपके दास को। ठाकुर जी ने सहज स्वभाव में राधा जी से आग्रह किया, है किशोरी जी हमें तो आपको श्रृंगार इतना सुंदर लगे ये तो आकाश में पूर्ण चंद्रमा शोभा दे। चंद्रमा को नाम सुनते राधा जी रूठ जाए। ठाकुर जी से कहें प्यारे आपने बड़ी सुंदरता दी नी, या चंद्रमा में तो जो है कालापन लगो भो है, हमारो श्रृंगार सदा बढ़े या कि कला घटे और बढ़े। श्याम सुंदर कहे किशोरी जी एक चंद्रमा क्या करोड़ों चंद्रमा भी आ जाए तो श्रृंगार तो आपका आगे है, वो आपके चरणों की भी उपमा नहीं दे सके। जो बरसाने में आवे आपके चरणारविंद शीतल से भी शीतल है, कोमल से भी कोमल है। जो भी जीव प्राणी हमारे श्री जी के दरबार में आते हैं, राधा रानी के दरबार में, उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये आप पर किशोरी ने कृपा की नहीं है, ये आपको तुलसी चलन खूब संसार में चलेगो और संतन की कृपा बनी रहेगी। ब्रज दर्शन में आज आपने दीदी आरती जी के साथ दर्शन किए राधा रानी की जन्म स्थली बरसाना के। अगले भाग में आपसे पुनः भेंट होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बरसानो जानो नहीं, जपो ना राधा नाम, तो तुमने जानो कहा, जा ब्रज को तत्व महान।